नमस्कार, मैं अश्विनी। क्या राजस्थान को गुजरात और बिहार की तर्ज पर ड्राई स्टेट घोषित किया जा सकता है? प्रदेश के मौजूदा दौर में शराब ठेकों के खिलाफ लगातार उठती आवाज के बाद ये मांग जोर पकड़ने लगी है। नए खुलने वाले ठेकों का विरोध होने लगा है। महिलाएं खुलकर शराब के खिलाफ हल्ला बोल कर रही हैं। ऐसे हालात में प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी को भी हालात की गंभीरता का शायद इल्म है, वरना पार्टी प्रमुख अशोक परनामी के बाद स्टेट इंचार्ज अविनाश राय खन्ना वोटिंग के जरिए शराबबंदी की बात को मंजूर नहीं करते। जाहिर है, इससे पहले कई पंचायतों को इसी तर्ज पर शराब मुक्त किया गया है, पर क्या शराबबंदी का यह फैसला राजस्थान सरकार के लिए इतना आसान होगा और क्या राजस्व को छोड़कर सरकार ऐसा कोई फैसला ले सकती है? बात खुलकर होगी। बिग फाइट लाइव में चर्चा का दौर जारी है। चलिए हालात पर एक नजर रखते हैं और फिर चर्चा के दौर को आगे बढ़ाएंगे। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये 4 तस्वीरें प्रदेश में चल रहे संग्राम को आसानी से बयां करती नजर आ रही है। पहली बार राजधानी से लेकर प्रदेश के हर जिले में शराब का विरोध तेजी से किया जा रहा है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद अब प्रदेश में विरोध का ये सिलसिला कुछ दिनों से बदस्तूर जारी है। शराबबंदी को लेकर रोजाना नए नए तरीके के विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। विरोध के चलते प्रदेश के राजसमंद में तो नई पहल भी देखने को मिली। जिले की काचबली पंचायत के लोगों ने शराब ठेकों के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग कर प्रदेश में पहली बार इतिहास रचा। ग्रामीणों के आंदोलन का असर ये रहा कि काचबली 1 अप्रैल से राज्य की पहली शराब मुक्त पंचायत बन गई। मतदान में कुल 70.65% वोट पड़े, जिनमें से 67.11% मतदाताओं ने ठेके के खिलाफ वोट डाले, जिसके बाद प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ तक कि घर संभालने वाली महिलाएं भी अपने आसपास की शराब ठेके बंद कराने के लिए मैदान पर उतर आई। और आए भी क्यों ना, जब यही शराब इनके घर खराब करने में लगी हो। गुलाबी गैंग की महिलाओं द्वारा जगह जगह शराब ठेकों के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। अलवर में जहां शराब के नए ठेकों का विरोध हर रोज तेज होता जा रहा है, कभी महिलाएं धरने पर बैठ रही हैं, तो कभी रैली निकालकर शराब ठेकों का विरोध कर रही हैं। विरोध में बैठकर महिलाएं जब भूख हड़ताल पर उतर आए, तो समर्थन देने बीजेपी के रामगढ़ विधायक ज्ञानदेव आहूजा भी मैदान में उतर आए और अपनी सरकार को ही घेरते नजर आए। आहूजा ने कहा कि भूख हड़ताल से इन सरकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमें लठ हड़ताल करनी होगी। अलवर में भूख हड़ताल देखने को मिली, तो जोधपुर में 10 दिन से क्षेत्रवासी ठेके बंद करने की मांग पर धरने पर बैठे हैं। वहीं जयपुर में अनोखे तरीके से शराब की दुकान का विरोध देखने को मिला। महिलाओं ने ठेके के बाहर गणगौर की पूजा करके दुकान का विरोध किया। साथ ही विरोध में स्थानीय बाजार भी बंद रहे। तो वहीं विधायक शकुंतला रावत ने कहा कि महिलाएं घर से तब निकलती हैं जब सारी हदें पार हो जाती हैं और उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। धरने पर बैठी महिलाओं में से अधिकांश वे हैं जिनके पति बेटे को शराब निकल गई है। सारी मुसीबतों की जड़ ही शराब है। ऐसा ही हाल प्रदेश के हर जिले का है। इस सब के बाद अब सरकार को भी लगने लगा है कि अगर लोग नहीं चाहेंगे तो प्रदेश में शराब नहीं बिकेगी। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना के मुताबिक प्रदेश में जनता का मत क्या बनता है, उसे टटोलने के बाद जो जनता चाहेगी उसके ही अनुसार निर्णय होगा। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी भी शराबबंदी पर मतदान के बाद फैसले की बात कह चुके हैं। अगर सरकार प्रदेश में शराबबंदी पर मोहर लगा देती है तो सरकार को हर साल लगभग 4000 करोड़ का राजस्व नुकसान होगा।
राजस्थान में पुरजोर तरीके से उठ रही इस मांग पर न सिर्फ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, बल्कि लोग शराब सेवन के नुकसान को लोगों तक पहुंचाने के लिए जन जागरण अभियान और रैलियां भी निकाल रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या शराबबंदी से सामाजिक बुराइयां कम होंगी? क्या शराब की वजह से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं? और क्या लोकतंत्र में आमजन की मान्यताओं का ख्याल रखना चाहिए? जब शराब पर संग्राम शुरू हुआ तो सवाल उठा कि क्या राजस्थान को ड्राई स्टेट घोषित किया जाना चाहिए। आपकी राय का इंतजार रहेगा। बिग फाइट लाइव में firstindianews.com हमारा वेब पेज है। इसके साथ साथ फेसबुक या फिर ट्विटर पर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। चर्चा में शामिल मेहमानों से आपको मिला देते हैं। बीजेपी महिला मोर्चे की प्रदेश महामंत्री एकता अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, समाजशास्त्री जीएल शर्मा जी हमारे साथ होंगे, साथ ही समाजसेवी पूजा छाबड़ा जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद है। कांग्रेस के नेता का फिलहाल इंतजार जारी है। सबसे पहले एकता जी आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि क्या बीजेपी इस हक में है कि पूर्ण शराबबंदी बिहार के बाद अगला नंबर राजस्थान का हो? देखिए, जैसे कि बीजेपी एक सुराज्य की सरकार है और एक बहुत ही संवेदनशील सरकार हमेशा से रही है। तो जहाँ तक बात की जाए शराबबंदी की, तो जैसा कि अभी बताया गया कि माननीय प्रणामी जी जो कि हमारे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो ये कह चुके हैं कि जनता के वोट के बाद में ये डिसाइड होगा कि क्या शराबबंदी की जानी चाहिए या नहीं। लेकिन राजस्व का भी चक्कर है, कहा जा रहा है कि सरकार की मंशा नहीं है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? आप महिला मोर्चे में हैं और आपको इस बात का तो इल्म होगा कि महिलाओं को लेकर किस तरह से इस बार महिलाओं में खासतौर पर शराबबंदी के खिलाफ क्रेज देखने को मिला। जी बिल्कुल, राजस्व का तो नुकसान होता ही है, लेकिन मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि हमारी सरकार जो है संवेदनशील सरकार है। तो एक बार को हम ये मान भी लेते हैं कि राजस्व का नुकसान होगा, राजस्व को छोड़ने के लिए हम तैयार भी हैं, लेकिन इसकी ये क्या गारंटी है कि इसके शराबबंदी होने के बाद कि अवैध शराब का नहीं होगा? क्योंकि मैं जिस प्रकार से हमने एक सर्वे या नतीजे पे पहुंचे हैं, ये शराबबंदी जो है हमारी गवर्नमेंट ने ही 1980 में भैरव सिंह जी ने बंद की थी। उसके बाद में 81 में इन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट ने चालू करी। हरियाणा में भी आप रिजल्ट देखिए, हरियाणा में कांग्रेस गवर्नमेंट ने भजन लाल जी के टाइम इसको बंद किया, लेकिन साल भर के अंतर्गत ही वहां पर जो क्राइम का रिकॉर्ड था वो था 97,870 के करीब। उसके बारे में एक साल बाद में ही उसको दोबारा चालू करने गया। ऐसा ही उदाहरण आपको आंध्र प्रदेश में मिलता है और आप बिहार के भी थोड़े नतीजे देख लीजिए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि हम बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार शुरू से ही, शुरुआत से ही संवेदनशील सरकार है, जनता के हित में कार्य करती आई है, करती ही रहेगी। इसके लिए हमारी एक समिति बनाई गई मतलब जनहित से मतलब मैं समझू कि जनता ने कहा तो आप तैयार हैं इस फैसले के लिए? बिल्कुल, अगर जनता कहती है कि 70% जिस प्रकार की बात की गई है कि वोटिंग होती है, तो बिल्कुल हमारे सरकार इस प्रकार का निर्णय लेगी। हमारे साथ पूजा छाबड़ा जी हैं। पूजा जी, आप करीब इस शराब आंदोलन के खिलाफ पूरी तरह से जुटी हुई हैं, शराब विरोधी हैं, शराब को लेकर जो महिलाओं का विरोध है उसमें आपका समर्थन है और खासतौर पर आपके परिवार का एक सदस्य इसी शराब का विरोध करते करते शहीद हो गया, आप ऐसा कहती हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि सरकार के रुख से, जैसा कि एकता जी ने फिलहाल बताया, आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। पहले तो जो इन्होंने बात की कि हमारी जो भाजपा सरकार है वो संवेदनशील सरकार है, उनके सरकार के रहते हुए गुरशन छाबड़ा जी शहीद हो गए और 33 दिन तक अस्पताल में सरकार का कोई भी प्रतिनिधि उनसे मिलने तक नहीं आया। क्या ये सरकार है जो स्वराज की बात कर रही है? और क्या ये सरकार है जो संवेदनशीलता की बात कर रही है? उनके ही संवादहीनता के कारण छाबड़ा जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। बात उन्होंने दूसरी की कि अगर हम शराबबंदी लागू कर देंगे तो अवैध शराब बिकने लग जाएगी। मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि बाड़मेर में अवैध शराब के कारण ही वहाँ पे 22-23 लोगों की मौत हुई है, वो कैसे हुई है? जबकि अभी तक राजस्थान में शराबबंदी लागू नहीं हुई है तो भी अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। वहाँ पे नशीली जहरीली शराब पिलाई जा रही है। इसमें किसकी कमी है? सरकार की कमी है, वहाँ के प्रशासन की कमी है, वहाँ के आबकारी विभाग की कमी है। यहाँ कहना चाहूँ कि आबकारी विभाग अभी तक वसुंधरा राज जी के पास है, वो आबकारी मंत्री हैं, तो सारी जो जिम्मेदारी आती है वो राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी जाहिर है। लेकिन इस मसले पर देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने अब शुरू किया है और जोधपुर संभागीय आयुक्त को जांच सौंप दी है। लेकिन सवाल है, एकता जी से मैं जवाब लूंगा जरूर, उससे पहले कांग्रेस नेता मंजू शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मंजू जी, 2 दिन पहले हमने भी देखा एक शराब ठेके के खिलाफ
आपने हल्ला बोल आंदोलन किया, क्या कांग्रेस इस हक में है या व्यक्तिगत रूप से एक महिला होने के नाते मंजू जी ऐसा सोचती हैं कि शराब बंद होनी चाहिए? मैं बिल्कुल सोचती हूँ कि शराब बिल्कुल तरह से बंद होनी चाहिए। हमें बिहार राज्य से पार्टी लाइन का भी सवाल है मेरा, पार्टी लाइन क्या कहती है? का बिल्कुल मैं ये बात बिल्कुल कहना चाहूंगी कि इस वर्ष जो शराब की जो दुकानें आवंटित की है वो लगभग 40 दुकानें ज़्यादा आवंटित करी है। तो इस बात का तो विरोध है ही है कि इतनी दुकानें क्यों। यदि सरकार को आय चाहिए तो आय के अन्य साधन बढ़ाने चाहिए, न कि शराब की ज़्यादा दुकानें आवंटित करके। और जो दुकानें आवंटित हुई है वो नियमानुसार नहीं खुल रही है, जैसे कि 200 मीटर की दूरी पर स्कूल मंदिर ये होना चाहिए, ये नियमों का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। इसी बात का हमारा विरोध है, क्योंकि व्यस्त बाजार में खुल रही है, मंदिर का कोई ध्यान नहीं रख रहे हैं। पास साथ में ही बालिका इंस्टीट्यूट है, जिम फिटनेस है, स्कूल है, इन तमाम बातों के लेकर हमारा विरोध था। लेकिन इस विरोध के बीच में एक सवाल कांग्रेस की नीतियों का है। कांग्रेस की नीतियां भी कहीं ना कहीं इसी मत में रही है कि राजस्व शराब के जरिए अर्जित किया जाए। नहीं, कांग्रेस की नीति में तो देखिए 8 बजे दुकानें बंद करने की आई तो उससे बड़ा फायदा मिला। 8 बजे जब दुकानें बंद हो जाएगी तो शराबबंदी पर थोड़ा अंकुश लगेगा। और तो इतनी सारी, वो तो कांग्रेस सरकार के राज में लागू हुई थी और इतनी सारी दुकानें आवंटित नहीं हुई थी। इस बार 40 दुकानें ज्यादा आवंटित हुई है। इस बात का हमें, आपको लगता है 40 दुकानें काफी कुछ कोहराम मचाने के लिए काफी? बिल्कुल शराब की ज्यादा दुकानें होंगी तो। शर्मा जी समाज शास्त्री हमारे साथ हैं। मैं शर्मा जी आपसे जानना चाहता हूं कि शराबबंदी की मांग राजस्थान के नजरिए से आपको क्या लगता है कि जायज होगी जिस तरह से विरोध हो रहा है, और दूसरा क्या प्रासंगिक है आज के हालात में? देखिए, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई राजनीति की कहीं कोई बात ही नहीं है। शराबबंदी एक ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, स्वास्थ्य संबंधी और अब तो आर्थिक और राजनीतिक मुद्दा है निश्चित रूप से, और वर्ल्ड वाइड है। लेकिन अपन भारत के और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात करें, राजस्थान में काफ़ी प्रयास हुए। 1969 में राजस्थान मद्य निषेध अधिनियम लाया गया और कई बार मद्य निषेध के ड्राई स्टेट घोषित करने के प्रयास हुए। 1980 में 1 अप्रैल 1980 से राजस्थान पूर्ण ड्राई घोषित कर दिया था, पूर्ण मद्य निषेध यहाँ पर लागू हुआ और 490 दिन मद्य निषेध रहा, प्रोहिबिशन रहा लागू। और 11 अगस्त 1981 को पुनः है राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 लागू कर दिया गया और मद्य निषेध अधिनियम को डेफर्ड कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा सरकार को कि ये व्यवहारिक रूप से हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मुद्दा जो है वो पूरी तरह सामाजिक है और हमें सामाजिक जागरूकता के माध्यम से और इस तरह के प्रयास करने की आवश्यकता है कि लोग विलफुली इससे दूर रहें। और सामाजिक आंदोलन के बिना ये संभव नहीं है और इनिशिएशन लेना पड़ेगा, पहल करनी होगी। निश्चित रूप से कई राज्यों ने अच्छी पहल की है और सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आंकड़े बताते हैं कि पूरे विश्व में करीब 40% लोग शराब का सेवन करते हैं। भारत की जो बात है वहाँ हम देखते हैं कि करीब 31% लोग नियमित रूप से शराब सेवन कर रहे हैं। और शराब पीना, मद्य जो है वो एक ऐतिहासिक यथार्थ है, इट्स ए हिस्टोरिकल रियलिटी। ऋग्वेद में भी इसका जिक्र होता था, लेकिन आज जो इसके दुष्परिणाम हो रहे हैं हम देख रहे हैं डे बाई डे। और शराब पीने से न केवल व्यक्ति का विघटन हो रहा है बल्कि परिवार का विघटन हो रहा है, समाज का विघटन हो रहा है। और क्या यही वजह है कि अब राजस्थान में खासतौर पर महिलाएं आगे आकर शराबबंदी की मांग करने लगी है? शराब पर संग्राम छिड़ चुका है, लेकिन ये संग्राम किस अंजाम तक पहुंचेगा, इसी को लेकर बातचीत का दौर जारी रहेगा। छोटा सा ब्रेक, बिग फाइट लाइव में तुरंत लौटेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि समाज में ऐसा कौन सा तत्व है जिसके कारण शराबबंदी की मांग ने जोर पकड़ा है।